रात का वक्त रमेश अपनी फैमिली के साथ कार पे जा रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था, इसलिए उसने थोड़ी गाड़ी तेज भगाने की कोशिश की। लेकिन उस समय उसके साथ ऐसी घटना घटती है। अचानक रोड के बीचों बीच उसे एक जानवर दिखाई देता है। लेकिन वो जानवर इतना विशाल था कि वो लग नहीं रहा था कि कोई जानवर है। विशाल सडनली ब्रेक लगाता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी हादसाग्रस्त हो जाती है। और उसके बाद रमेश कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी शलाबे के वश में आ गया हो। कहानी है रमेश की, जो अपनी फैमिली के साथ अलीगढ़ में रहता है। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। रमेश अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। सभी ठीक से चल रहा है। बच्चों की परवरिश, उनके साथ उनका नेचर और रहन-सहन सब सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रमेश की अलीगढ़ में एक साड़ी की दुकान थी और उसका कारोबार भी बहुत बढ़िया चल रहा था। अलीगढ़ में वैसे भी अब मेला चल रहा था, जिसके कारण उसका कारोबार और उसके दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। वो बहुत खुश था। जैसे एक हैप्पी फैमिली होती है, कोई भी प्रॉब्लम उस फैमिली में नहीं थी। सभी खुश थे, आपस में सभी का प्रेम था। रमेश अक्सर ही महीने के एंड में, और यूँ समझ लो कि हर महीने वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाता था, कि उसकी पत्नी को ऐसा ना लगे कि रमेश उसको टाइम नहीं दे रहा। तो वो ऐसा करता था कि अपनी फैमिली को लेके वो बाहर जाता था और बाहर ही खाना वगैरह खाते थे और टाइम स्पेंड करते थे और वापस अपने घर आ जाते थे। इसके कारण उनका जो आपस में प्रेम था, बॉन्डिंग थी, वो बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। अभी अलीगढ़ में एक मेला चल रहा था और रमेश और उसकी पत्नी डिस्कस करते हैं कि हम भी मेला देखने जाएंगे और बच्चों को भी वहां पर लेके जाएंगे। जैसा कि वो पहले भी ऐसी जगहों पर जाते थे जहां वो अपने बच्चों के साथ और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और खुशी महसूस कर सकें। ऐसा पहले भी वो जाते थे। लेकिन आज अलीगढ़ में मेला लगा हुआ था। वो उस मेले में जाने के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन मानो कि हर रोज काम की वजह से, क्योंकि दुकान पर रश बहुत था उस मेले के कारण, ग्राहकों की भीड़ इतनी थी कि रमेश चाहकर भी घर पर पहले टाइम पर नहीं आ सकता था। तो मेले में जाने के लिए उसको टाइम नहीं लग रहा था, इसलिए ऐसे ही आगे से आगे जो प्लानिंग है वो डिले होती गई। एक दिन रमेश को पता चलता है कि आज मेले का आखिरी दिन है। वो अपनी पत्नी को बोल देता है कि आज हम मेले में जरूर जाएंगे, चाहे मुझे अपनी दुकान किसी को सौंप के जानी पड़े, चाहे बंद करनी पड़े, आज हम मेले पे जरूर जाएंगे क्योंकि मेले का आज आखिरी दिन है। ठीक है, सभी रेडी हो जाते हैं। रमेश भी अपनी दुकान से जल्दी घर आ जाता है और रेडी होके वो मेले की तरफ जाने लगते हैं। उनकी घर से जो मेले की डिस्टेंस है वो लगभग 14-15 किलोमीटर था। लोकल ही था, अलीगढ़ में ही था। और अलीगढ़ में उनकी शॉप होने के कारण सभी लोग उनको जानते थे। काफी लोग उनसे मिलते थे, काफी दोस्त उसके बने हुए थे रमेश के। ठीक है, वो मेले में पहुंच जाते हैं। मेले का दृश्य बहुत मनमोहक था। बड़ी लाइटें जो दिल को छू रही थी। दृश्य इतना अच्छा था कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वो भी कहने लगते हैं कि हमारा आज छुट्टी करना वर्थ है और आज हम यहाँ पर काफी एंजॉय करने वाले हैं। तो सभी खुश थे। जब गाड़ी लेके वो मेले में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है, गाड़ी लगाने को जगह नहीं है। तो रमेश भी सोचता है कि अगर हम एंट्रेंस पे गाड़ी लगाएंगे तो ऐसा होता है कि कई बार जो शरारती अंसर होते हैं वो गाड़ी को खरोच लगा देते हैं या कोई उसको डैमेज कर देते हैं। तो वो सोचता है कि मैं सामने गाड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं ऐसी जगह पर गाड़ी लगाऊंगा जहां पर लोग कम आते हो और गाड़ी भी सेफ खड़ी रहे। तो वो ऐसा करता है कि मेले के बैक साइड जहाँ अंधेरा था वहाँ गाड़ी खड़ी करता है और वहाँ एक बरगद का दरख्त था जिसके नीचे वो गाड़ी को रोक देता है और लॉक करके वो मेले की तरफ जाने लगता है। वो
पूरा परिवार मेला घूमते हैं, झूला झूला झूलते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं, काफ़ी बातें होती हैं लाइफ के बारे में और काफ़ी वो एंजॉय करते हैं, खाते हैं सब कुछ। क्योंकि वो लोकल थे इसलिए उसको दोस्त भी उसके काफ़ी थे वहाँ पर, तो वो अपने दोस्तों से मिलता है। पता ही नहीं चलता कि कब 11 बज गए और तभी रमेश को पानी पूरी खाने का मन होता है। जैसे एक बच्चा जिद नहीं करने लग जाता, वैसे ही रमेश को आज ऐसा लग रहा था कि उसको पानी पूरी खानी चाहिए। उसका बहुत मन था। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो पानी पूरी खाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, हमें जाना चाहिए, लेकिन रमेश नहीं मानता। वो कहता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम पानी पूरी खा के निकल जाएंगे। तो वो काफ़ी देखते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, सभी अपने अपने घर जाने लग गए थे और शॉप्स भी कोई कोई रह गई थी, सभी का सामान खत्म हो गया था। लेकिन उसको दूर एक पानी पूरी वाला दिखाई देता है, लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो वो भी अपनी दुकान को बंद करने लगता है और कहता है कि बाबूजी सब खत्म हो चुका है, हम आपको पानी पूरी नहीं खिला सकते। और तभी रमेश की पत्नी उसको बोलती है कि क्यों जिद कर रहे हो बच्चों की तरह, टाइम काफ़ी हो गया है, 12 बज चुके हैं, हमें घर जाना चाहिए। तो ठीक है, रमेश मान जाता है कि चलो ठीक है, फिर कभी सही। तो वो गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जब गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को चालू करता है रमेश, गाड़ी चालू नहीं होती। गाड़ी आवाज़ कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। रमेश देखता है कि अच्छा, सही तो खड़ाई थी यहाँ पर, सब कुछ सही था, ऐसा कैसे हो सकता है कि अब ये स्टार्ट नहीं हो रही। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, टन टन टन। जैसे बचपन में हम देखते थे ना, कोई सामान आइसक्रीम वाला या कोई भी रेडी वाला आता था तो वो ऐसी आवाज़, एक घंटी की आवाज़ लगाई होता था और वो घंटी बजाता था और गली से गुजरता था, उसको वैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचता है कि कोई होगा और मैं उससे हेल्प मांग लूंगा कि यहाँ पर कोई नज़दीक मैकेनिक है तो वो उसको भेज दे। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि एक पानी पूरी वाला वहां से गुजरता है। लेकिन रमेश हैरान हो जाता है कि मेले में तो इसको नहीं देखा मैंने, मेले में तो कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया। लेकिन वो इग्नोर करता है, वो सोचता है कि ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं आएगा। वो पानी पूरी वाले से बोलता है और आवाज लगाता है, पानी पूरी वाला वहीं रुक जाता है। रमेश अपनी पत्नी को बोलता है जल्दी आओ बाहर, हम पानी पूरी खाएंगे। रमेश की पत्नी बोलती है कि बच्चे भी सो गए हैं और मेरा भी मन नहीं है, पहले आप गाड़ी के बारे में सोचो, गाड़ी खराब है और आपको पानी पूरी खाने की लगी है। रमेश बोलता है कि अरे गाड़ी तो खराब हो गई है, पानी पूरी तो खाओ, एंजॉय करो लाइफ को, गाड़ी देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो रमेश की पत्नी अपने बच्चे को वहीं बिठा देती है और रमेश के साथ जाती है और पानी पूरी खाने के लिए उस ठेले के पास रुक जाते हैं। जब वो पानी पूरी खिलाता है और उस इसका और उसका टेस्ट इतना वाहियात था, इतना थिक पानी रमेश ने पहले कभी नहीं पिया था। और वो उसको बोलता है कि अरे भाई ये कैसा पानी है, इतना मीठा और इतना थिक। और फिर ठेले वाला बोलता है कि बाबूजी सारा माल खत्म हो चुका था, सिर्फ यही एक मीठा पानी बचा है। तो ठीक है, रमेश मान जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप खिलाओ। जब रमेश उसको पैसे देने लगता है तो ठेले वाला बोलता है कि नहीं बाबूजी, मैंने पैसे नहीं लेने, बस थोड़ी बची थी, आपने खा ली, कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी खराब है, आप गाड़ी को देखो और घर जाओ। रमेश हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब है। तो वो थोड़ा हंसने लगता है और चला जाता है। रमेश को चिंता होने लगी और वो सोचने लगा कि इसको कैसे पता चला, और उसकी स्माइल बड़ी अलग थी। उसको कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी खराब है। उसकी पत्नी बोलती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, कब से तो आप ट्राई कर रहे हो, ये यहीं नज़दीक खड़ा होगा और उसने देख लिया कि गाड़ी खराब है, इसलिए आपको बोल दिया। तो ठीक है, इग्नोर करते हैं। ऐसे ही सोच रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर से उनकी गाड़ी को कोई खटखटाता है। एकदम से डर जाते हैं, एकदम से खौफ का माहौल बन जाता है गाड़ी के अंदर का। देखते हैं कोई पहचान वाला है। रमेश बात करता है, उसको बुलाता है और वो कहते हैं कि क्या हुआ रमेश, हमारे साथ चलो, गाड़ी यहाँ पर रुक दो, हमारे साथ हमारे घर रुक जाना,
रमेश बोलता है कि नहीं, सुबह दुकान के लिए जाना होता है और कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, और आपकी भाभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो इसलिए मुझे अपने ही घर जाना होगा, ये गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट, कोई बात नहीं है। तो वो ठीक है, कहता है कि ठीक है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, और थोड़ा पीछे हटता है। रमेश दोबारा कार को ट्राई करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रमेश को उसको बोलता है, भाई आप तो हमारे बहुत लकी हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ठीक है, दोनों बाय बाय करते हैं और रमेश भी अपने रास्ते पे निकल जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके घर से वो मेले का डिस्टेंस लगभग 14-15 किलोमीटर था। सुनसान एरिया था, रात का समय था, 12 बज चुके थे। रमेश लेट होने के कारण गाड़ी काफी भगाता है। लगभग 80-100 के बीच की स्पीड रही होगी। कोई भी उस रोड पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ लोग थे जो मेले से लौट रहे थे, वो कहीं कहीं उसको मिल रहे थे। रमेश फुल स्पीड में गाड़ी भिगा रहा था। तभी उसको अचानक ऐसा लगता है कि जैसे रोड के बीच कोई एक जानवर बैठा है, लेकिन वो जानवर नहीं था। इतना विशाल जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि अगर मैं इसके साथ गाड़ी टकराता हूँ तो मेरी गाड़ी काफी डैमेज हो जाएगी, तो इसलिए मुझे ब्रेक लगानी होगी। उसने झट से ब्रेक लगाई, लेकिन जब उसने ब्रेक लगाई तो गाड़ी इम्बैलेंस होने के कारण एक वहीं पास में नाला था, उसके ऊपर टिक जाती है, जैसे कि हाफ, ऐसे हाफ टिक जाती है। दोनों को होश नहीं थी। उसकी पत्नी का सिर आगे वाली सीट में जाके लगा, जिसके कारण वो थोड़ी बेहोश हो गई थी, उसे ज़्यादा होश नहीं थी। रमेश का भी जो सीना था वो स्टेयरिंग में जाके लगा था, जिसके कारण उसको भी दर्द की वजह से थोड़ी होश कम थी। पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था जो मेले से आ रहे थे। कुछ लोग थे उस ट्रॉली में बैठे हुए। वो ट्रॉली रोकते हैं और जल्दी से देखते हैं कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो बच्चों को पहले बाहर खींच लेते हैं, उसकी पत्नी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ी कम होश थी, जैसे उसको काफ़ी चोट लगी थी सर पर। और वो फिर गाड़ी को पीछे खींचते हैं और रमेश को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो अब रमेश बोल रहा था, वो सुन के सभी को हैरानी हुई। रमेश को जब वो बाहर निकालते हैं तो रमेश बोलता है कि मुझे दारू चाहिए, मुझे मटन चाहिए। सभी हैरान थे कि यार कैसा आदमी है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, पहले ही दारू पी रखी है, अब और दारू मांग रहा है, इसको बच्चे और बीवी का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन रमेश ऐसा ही बोल रहा था, मुझे दारू चाहिए, मुझे मटन चाहिए। सभी हैरान थे। लेकिन तभी उसकी बीवी को इतनी होश तो थी कि वो समझ पा रही थी कि कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या कर रहा है। लोग उसकी पत्नी को बोलते हैं कि यार कैसा तुम्हारा पति है, लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी दारू नहीं पी। दारू क्या, इसने तो कभी अंडा मटन को टच ही नहीं किया, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो सभी बोलते हैं चलो ठीक है, इग्नोर करो इसको, जल्दी से बाहर निकालो और ठीक हो जाएगा, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी 10-15 मिनट के बाद रमेश थोड़ा कांपने लगता है। उसकी आंखें मानो ऐसे ऊपर को चढ़ने लगती हैं। वो कांपने लगता है, उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है। उसका सर जो है पीछे की तरफ जाने लगता है और आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं। सभी देख के हैरान थे कि उसको क्या हो रहा है। तभी उसकी पत्नी उसके सर पर हाथ रखती है और गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है। लगभग आधा घंटा गायत्री मंत्र उसके ऊपर किया जाता है उसकी पत्नी के द्वारा। तभी रमेश को होश आने लगती है, उसे लगता है कि हाँ अब वो नॉर्मल है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हुआ आपको, और आप ऐसा क्यों कर रहे थे। लोगों ने बताया कि आप मटन और दारू मांग रहे थे। तो वो रमेश बोलता है कि मैंने तो आज तक कभी इन चीजों को हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं कैसे मांग सकता हूँ, और मैंने अभी भी नहीं पी है, और आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो अभी भी दारू पी नहीं पी है। तो वो बताता है कि सामने जब मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे सामने एक विशाल जानवर आके बैठ गया था, लेकिन उसका आकार बहुत विशाल था, इसलिए मैंने ब्रेक लगाई और ये हादसाग्रस्त हो गया। तो वो लोग समझ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इस रोड पर ऐसा ही होता है। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई एक छलावा था जो आपके सामने आया था और आप उसके जाल में फंस गए और आप उसके
वश में हो गए। और रमेश भी एग्री कर जाता है कि हाँ, जब से मैंने उसको देखा उसके बाद कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं, कैसे हुआ कुछ पता नहीं, मेरा सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो एक छलावा था। गांव वाले कहते हैं कि छलावा ऐसा ही करता है कि आपके दिमाग के साथ खेलता है और आप उसके जाल में फंस गए और ऐसी हरकतें करने लग गए। तो वो उनको बोलते हैं कि आप गाड़ी को यहीं खड़ा कर दो और हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे। तो वो ठीक है, वो वहीं गाड़ी को लॉक करते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। उसके बाद कभी भी रमेश ऐसी जगहों पर, ऐसे रात को अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं निकला। हो सकता है कि ये किस्सा उस पानीपुरी वाले के साथ भी जुड़ रहा हो, क्योंकि उसको कैसे पता चला कि उसकी गाड़ी खराब है। सभी शक उसकी तरफ जा रहा था कि उसके बाद ही ये घटना घटने लगी। ये एक सच्ची घटना है। कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है, सुना गया है। सो आप भी सतर्क रहें, ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपके हर मैसेज का जवाब देंगे। शुक्रिया।